आज का जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला के अंदर जब आप ये टॉपिक करोगे उससे पहले करना है साइन कॉन्वेंशन। और जो साइन कॉन्वेंशन होता है, साइन कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि जब आप मिरर फार्मूला यूज करोगे तो मिरर फार्मूला के अंदर कौन सी जो टर्म है आपके पास वो पॉजिटिव आएगी, कौन सी टर्म आएगी आपके पास नेगेटिव आएगी, किस हाइट को आप किससे मेजरमेंट करोगे, अप जाओगे क्या आएगा, डाउन जाओगे क्या आएगा, लेफ्ट जाओगे क्या आएगा, राइट जाओगे तो आप क्या आएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपके लिए यूज की जाएंगी और इनको इंडिकेट करने के लिए कि कौन सी टर्म प्लस आएगी कौन सी माइनस आएगी यूज किया जाएगा साइन कॉन्वेंशन। यदि आप एक सिंपल वे में करना चाहो तो मैथमेटिक्स के अंदर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है एक्स डैश एक्सिस, एक होता है वाई डैश एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर आता है ओरिजिन, और ओरिजिन को ओ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यदि आप साइंस की बात करोगे, मिरर फार्मूला की जो बात करोगे फिजिक्स के अंदर, तो मिरर फार्मूला के अंदर आ गया, मान लीजिए आपके पास एक मिरर हो गया और इस मिरर का नाम हो गया दिस इज द कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा वो इनवर्ड आएगा। ये हो गया। यहाँ पर यदि आप देखो ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वाई की वो पॉजिटिव आती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, यहाँ पर वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। मीन्स ये हुआ यदि आप इस एरिया के अंदर किसी भी डिस्टेंस को आप मेजर करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। यदि आप इस एरिया के ऊपर जो भी हाइट को मेजरमेंट करोगे वो हमेशा नेगेटिव आएगी। यदि आप इस हाइट के ऊपर, इस हाइट की तरफ यदि आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यदि आप इस एरिया के अंदर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पर भी सारी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कोई भी एक मिरर हो गया और इस मिरर का नाम हो गया दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। तो ये हो गया हमारे पास पोल, ये मैथ का हो गया, इसकी जो रिलेशन है वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ये हमारे पास मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, चाहे यहाँ पर कॉनकेव मिरर आता चाहे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आता। अब आप देखो यदि आप इस डिस्टेंस, इस एरिया के अंदर यदि आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो, इस एरिया के अंदर किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो तो ये एरिया ये आ गया आपके पास। और यहाँ पर हर एक जो टर्म आएगी वो आपके पास नेगेटिव आएगी। यदि आप अपवर्ड जाते हो अपवर्ड तो ये आएगा, और अपवर्ड जाते हो तो यहाँ पर हर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। यदि आप डाउनवर्ड जाते हो तो आपके पास ये जाएगा, और डाउनवर्ड में हर डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव आएगी। और यदि आप राइट साइड में आ रहे हो इधर इस एरिया के अंदर यदि आप बात करते हो तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपके पास आएगी वो पॉजिटिव आएगी हमारे पास। ये केसेस होते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड ओरिजिन, और यहाँ पर हम करेंगे कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो हमारे पास 2-3 पॉइंट आते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जिस भी डिस्टेंस को आप मेजर करोगे वो हमेशा पोल से मेजरमेंट होगी। आप किधर भी जा रहे हो, आप लेफ्ट जा रहे हो या आप राइट जा रहे हो, हमेशा पोल से मेजरमेंट होगी जो भी डिस्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी रेज आएगी वहां पर वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड केस जो आएगा वो आएगा कि हाइट से अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास ये जो लाइन आ गई, ये लाइन आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो आएगा हमारे पास कि द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द हाइट
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव। 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। पॉइंट नंबर फर्स्ट आया कि जिस भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे पोल से करेंगे। सेकंड पॉइंट आया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। थर्ड है जो भी डिस्टेंस है उसको हम जब मेजर करेंगे यदि वो हाइट है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस या पॉजिटिव आएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन कन्वेंशन कि किस टर्म को आगे चल करके हमने प्लस का यूज करना है, किस टर्म को आगे चल करके हमने माइनस का यूज करना है। एक दो टर्म और आएंगे इसके अंदर, वो ये रहेगा कि जो मिरर फार्मूला है उसके अंदर एक आएगा हमारे पास यू। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक आएगा वी। वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। 9th क्लास में पढ़ा था यू इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है, वी फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आएगा हमारे पास यू जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और जो वी होता है वो मिरर के केस के अंदर डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए यूज किया जाता है। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी है, मिरर से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब मिरर के अंदर डिस्टेंस जो इमेज है वो बढ़ कहां पर रही है, तो उस मिरर से और उस इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो एक यू आएगा हमारे पास, एक वी आएगा हमारे पास, और आगे जो अब हमने जो करना है वो करना है हमने मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला वैसे शॉर्ट में तो ये होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यदि डेफिनेशन आती है मिरर फार्मूला की तो डेफिनेशन हो जाएगी कि द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर फार्मूला की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपके पास, डेफिनेशन आ जाएगी कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं कि जो मिरर फार्मूला होता है ये जो हमारे पास आता है, ये रिजल्ट आया कहां से हमारे पास, तो ये ही जो रिजल्ट आएगा उसी के अंदर जो मिरर फार्मूला है वो ड्राइव होता है, मतलब वैल्यू हमने यही निकालनी है और ये आंसर हमारे पास यही होता है, जो होता है वो होता है मिरर फार्मूला। तो ये वैल्यू आई कहां से, तो उसके लिए चाहे आप कॉनकेव मिरर का यूज करो चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करो, किसी का भी आप यूज करते हो, आंसर दोनों के अंदर सेम आएगा आपका। तो टॉपिक करते हैं हमारा मिरर फार्मूला। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉनकेव मिरर जो हो गया, कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो ये हमारे पास मिरर हो गया, ये हमारे पास दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हमने रख दी दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम हमने डाल दिया ए एंड बी। ए बी जो हो गई हमारे पास वो हो गई ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद ये जिस पॉइंट को कट करती जाएगी दिस इज द फोकस। हमेशा फोकस होता है। दूसरी रे ऑफ लाइट, सेकंड रे ऑफ लाइट आएगी और वो जहां से जाएगी वो जाती है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहां पर दोनों की दोनों रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिड पार्ट होता है दिस इज द पोल। तो एक पोल हो गया, एक फोकस हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये भी पढ़ा था कि जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस को क्रॉस करती हुई जाती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है और मिरर से टकराती है तो आगे जाकर के वो बाउंस बैक जाती है। बाउंस बैक मतलब जिस एंगल से वो आ रही है, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाती है। और जहां पर when two ray are intersect with each other, जहां पर भी दो रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जहां पर दो रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहीं पर बनती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बन गई हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यदि आप चेक करना चाहो तो ये जो इमेज है ये आपके पास है रियल एंड इनवर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। देखो यदि आप यहाँ पर देखते हो तो ए बी है वो अपवर्ड है, जबकि यहाँ पर हमने ले लिया दिस इज द ए डैश एंड दिस इज द बी डैश। तो ए डैश और बी डैश जो है
वो डाउनवर्ड है। ये ए बी था हमारे पास, ये ए डैश बी डैश हो गया हमारे पास, तो ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड हो गया मतलब इन्वर्टेड हो गया, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब हमने जो सोल्व करना है, प्रूव करना है, वो ड्राइव करना है, वो करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ड्राइव करने के लिए अब आप देखोगे पहला पॉइंट आया था कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो यदि हम यहाँ पर लिखते हैं पी एफ, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, और पी एफ जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द फोकल लेंथ। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास, दिस इज द फोकल लेंथ। सेकंड पार्ट पर यदि आप जाते हो पी ए डैश, सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास पी ए डैश, और पी ए डैश जो आया हमारे पास वो आई हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमने रिप्रेजेंट किया था वी से। नेक्स्ट आ जाओ पी और सी, पी सी पर जब आप आओगे तो ये आएगा पी सी होगी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस ऑफ एफ के इक्वल होता है। इससे जो पहले जो वीडियो की थी उसके अंदर आ गया था पी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। और पी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यू, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी गई है, तो पी ए जो आया आपके पास वो आया हमारे पास यू। अब आप साइन कन्वेंशन का यूज करो तो पी एफ, देखो ये आया हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में आया, ऐसे यूज किया था। यहाँ पर जो भी आया ना वो हमने नेगेटिव लिया था, तो पी एफ से हमारे पास एफ आया वो नेगेटिव का आ गया। पी ए डैश ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का आ गया। पी सी है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का आ गया, और यू भी हमारे पास नेगेटिव का आ गया। तो ये जो भी डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव के अंदर आ गई। अब हमने आगे सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास, एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हो गई, क्योंकि एक के अंदर इमेज आ रही है, एक के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो तो ये 90 एंगल के ऊपर आती है, ये भी 90 एंगल के ऊपर आती है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल है तो हम इस आर्म को तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो यूज है ए सी का यूज है ना वी के अंदर है, ना यू के अंदर है, ना एफ के अंदर है। तो हमने दो ही आर्म का यूज करना है, या एक तो हमने ए बी का यूज करना है, एक हमने ए सी का यूज करना है। इधर हमने एक ए डैश का यूज करना है, एक सी का यूज करना है, और एक हमने यूज करना है ए डैश और बी डैश का। अब यदि मैं इसको लिख दूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की, जो ए बी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश होगी हाइट ऑफ इमेज, इज इक्वल टू मैं इसको लिख दूं ए सी और अपॉन ए डैश सी। क्यों लिख दिया? क्योंकि अब आगे जाकर के हम इस टर्म को यू वी एफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ए बी ऊपर लो, आप नीचे ऊपर किसी तरह से भी, लेफ्ट राइट कैसे भी आप इसको सोल्व करोगे, आंसर आपका यही रहेगा। अब हमने देखना है कि जो ए सी है हमारे पास, क्या ये ए सी हमारे पास इस डिस्टेंस में है। यदि ये ए सी हमारे पास इस डिस्टेंस में होता तो हम सीधे वैल्यू यू एफ की फॉर्म में पुट कर देते हैं, परंतु ए सी हमारे पास नहीं है। तो ए और सी ये डिस्टेंस हमारे पास ए सी, इस डिस्टेंस को यदि मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं पी ए और माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, इसमें से लेस कर दूं तो मेरे पास बचेगा ए सी, और ए सी जो है वो हमारे पास आंसर में बच जाएगा पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू ए सी बच जाएगा हमारे पास, और ए सी हमारे पास है। नेक्स्ट में यदि आप देखते हो तो ये हो गया ए डैश सी, और ए डैश ये है, सी ये है, ये डिस्टेंस भी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं वो पोल से करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा पी सी में से यदि आप पी ए डैश लेस कर देते हो तो हमारे पास ये आ गया ए डैश सी। अब ये देखो हमारे पास जो आया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए हमारे पास यहाँ पर मिलेगा आपको यू, और यू आया हमारे पास माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास माइनस यू माइनस पी सी हमारे पास आया माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ,
माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ, माइनस माइनस हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ एफ अपॉन, अब पीसी जो आया, पीसी अभी देखा हमने, माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ है तो माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ है माइनस पी ए डैश, ये पी है, पी ए डैश है इज इक्वल टू माइनस का वी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई और उस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमने सोल्व करना है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यदि अब हम आगे चलते हैं और सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी, इस ट्रायंगल का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर एन, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम डाल देता हूँ एन। तो अब की बार मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड एफ, एंड इसको साफ कर देते हैं अब आगे, एंड ट्रायंगल एन पी एफ आर सिमिलर। यदि ये ट्रायंगल हमारे पास देखो आप कि ए डैश बी डैश और एफ, ये जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल हो गई हमारे पास एम पी एफ के। यदि ये एम पी एफ के इक्वल है, इक्वल कब आएगी, इससे पहले करना पड़ेगा कि जो एपरेचर होता है, एपरेचर मतलब जो डायमीटर होता है मिरर का, यदि वो बिल्कुल स्मॉल है तो यहाँ से हम इस पॉइंट को एक परपेंडिकुलर ड्रा की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये पी पॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तब हमारे पास जो ट्रायंगल आ जाएगी वो ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी एम ए पी और एफ, और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ जाएंगी। तो जैसे इस ट्रायंगल के अंदर हमने किया ए बी, वैसे ही सेम इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास आ जाएगा एम पी। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और अपॉन ए डैश बी डैश, इसके अंदर आ गया एम पी और अपॉन ए डैश बी डैश, अपॉन लिख सकते हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के अंदर हमने लिया ए सी, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास आ जाएगा पी एफ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास पी एफ और अपॉन पी एफ ये आ गया अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास ए डैश एफ। अब आप देखो पी एफ मेरे पास ये डिस्टेंस है और पी एफ को हमने यदि ध्यान हो तो हमने लिखा था पी एफ इज इक्वल टू एफ और एफ माइनस का था, तो यहाँ पर मैं पी एफ की जगह एफ लिख देता हूँ, तो ये एफ हो गया। नेक्स्ट यदि आप बात करो ए डैश एफ, ए डैश ये है, एफ ये है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो हम इसको तोड़ देंगे। कैसे कर देंगे इसको, पी ए डैश माइनस पी ए डैश में से यदि मैं पी एफ लेस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी ए डैश एफ। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर दो माइनस का एफ अपॉन पी ए डैश, पी ये है ए डैश ये है, तो पी ए डैश हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इधर है तो ये आएगा हमारे पास माइनस का माइनस पी एफ अभी लिखा था हमने, एफ के इक्वल होता है माइनस एफ के इक्वल होता है, तो माइनस और माइनस प्लस का एफ, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट आ गई वो सेकंड आ गई। अब यदि आप देखो तो जितना ए बी है, ए बी इज इक्वल टू एम पी, तो जो ए बी है और जो एम पी है दोनों इक्वल हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू एम पी, तो ये इक्वेशन हमारे पास नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन हमारे पास नंबर फर्स्ट है। तो यदि मैं इस ए बी की जगह जहाँ पर एम पी लिख दूँ और अपॉन ए डैश बी डैश, तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर सेकंड का, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में दोनों का इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो माइनस का u प्लस का ट्वाइस ऑफ एफ अपॉन माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ और प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन में v प्लस f। हमने जो फार्मूला प्रूव करना है वो करना है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब यू वी एफ की सारी ड्यूटरमाइन हमारे पास वो यू एफ की फॉर्म में आ गई। अब आगे कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी की पहले कर लेते हैं यू के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यू वी, फिर आगे जाएंगे माइनस का 2 वी एफ, फिर एफ की इसके साथ करेंगे तो माइनस का यू एफ, फिर एफ की इसके साथ करेंगे ट्वाइस ऑफ
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इधर आ जाओ, इधर जब करोगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया और 2f स्क्वायर, फिर इस माइनस की यहाँ पर करेंगे तो माइनस का vf। यदि आप इसको इधर लेकर के जाओगे तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची है uv माइनस का ट्वाइस ऑफ vf माइनस का uf, और इस माइनस को आप इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का vf और इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आया, vf 2vf ये हमारे पास और vf ये हमारे पास, ये 2vf हमारे पास माइनस का है और ये vf हमारे पास प्लस का है। तो 2 माइनस का 1 प्लस का, तो मैं इसको लिख दूं uv माइनस vf माइनस uf इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो आंसर आया, सॉल्यूशन जो हमारे पास जहां तक का मिला वो ये आ गया। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमारे पास आ गई कि uv माइनस का vf माइनस का uf इज इक्वल टू 0। f की जो भी टर्म है उनको एक साइड रख दो, बगैर f की जो भी टर्म है उनको एक साइड में रख दो। तो uv इज इक्वल टू माइनस का है, उधर ले जाओ आप इसको प्लस का, और ये माइनस का है उधर ले जाओ प्लस का। तो ये आ गया हमारे पास uv इज इक्वल टू vf प्लस uf। हमने प्रूव करना है 1/f। 1/f कब आ जाएगा, एक तो आप सीधा इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय u बोथ साइड बाय uvf, दोनों साइड में uvf से आप इसको डिवाइड कर दो, इधर भी uvf से डिवाइड कर दो, इधर भी uvf से डिवाइड कर दो। तो uv से हमारे पास uv कैंसिल हो जाएगा, vf से vf कैंसिल हो जाएगा और uf से uf कैंसिल हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये ही हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जो हमने पहले लिखा था वही सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, और जो ये सॉल्यूशन आया हमारे पास यही होता है हमारे पास मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या 1/ इसको ये भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। तो दिस इज द मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला जब भी आप करोगे तो इसके अंदर आपको बोर्ड के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, और वो न्यूमेरिकल आपको करेंगे, आप करोगे तो वो न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आप इसको ऐसे सॉल्यूशन को आप समझ जाओगे। दूसरा, ये जो आर्टिकल किया ये हमने रियल और इनवर्टेड इमेज का किया है। जो सेकंड आता है कॉनकेव मिरर का ही, कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है, और दूसरी जो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इनवर्टेड, सॉल्यूशन उसका भी हमारे पास यही आएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये था हमारे पास मिरर फार्मूला। कॉनकेव के लिए भी ये रिजल्ट आएगा, कॉन्वेक्स के लिए भी यही आएगा, रियल इमेज के लिए भी यही आएगा, और वर्चुअल इमेज के लिए भी यही आएगा। मींस रिजल्ट हमारे पास, फार्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आएगा।